पूरे 11 घंटे, जी हां 11 घंटे सैलाब से संघर्ष की एक हैरान करने वाली कहानी सामने आई है। 10 लड़के नदी की उफनती लहरों के बीच फंस गए। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ मौत की आहट सुनाई दे रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। देखिए कैसे 11 घंटे तक सैलाब के बीच ये जिंदगियां फंसी रही। नदी में फंसे इन लड़कों को बचाने में कई मुश्किलें आ रही थी। एक तरफ पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, दूसरी तरफ अंधेरा बढ़ने लगा था। शाम ढलने तक ये लड़के इसी तरह खड़े रहे। 3 घंटे बाद प्रशासन हरकत में आया। नदी का बहाव कम करने के लिए तेनू डैम का गेट बंद करने का फैसला हुआ। शाम 6 बजे के करीब गेट बंद कर दिया गया। पानी की रफ्तार तो कम हो गई, लेकिन खतरा अब भी नहीं टला। लड़के टीले के ऊपर खड़े थे। आसपास अब भी पानी जमा था। 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, लेकिन इन लड़कों तक किसी तरह की मदद नहीं पहुंची। डरे सहमे लड़के अब भी टीले पर खड़े थे। धीरे धीरे रात हो गई, अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। दरअसल जिला प्रशासन के पास ऐसे कोई गोताखोर ही नहीं थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें। थक हार कर स्थानीय लोगों की मदद ली गई। रात 10 बजे के बाद रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हुआ। अंधेरी रात में टॉर्च के सहारे लड़कों को निकालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन नदी के पानी की वजह से अब भी दिक्कत हो रही थी। खैर, आसपास के गांव के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़कों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। रात 2 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। सरकार को, प्रशासन विभाग को, सभी को धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे अच्छे काम बच्चों को सुरक्षित निकालने का काम किए। 11 घंटे तक मौत के मुंह में रहकर बाहर आने के बाद लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं जिन गोताखोरों ने राहत के काम में मदद की, स्थानीय विधायक ने उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिलवाने का भरोसा दिलवाया है। घोषणा हो चुका है, पचोरा के जो शक्ति थी और उसके टीम के लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अच्छा सम्मान हम लोग करने का काम करेंगे। दामोदर नदी में पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि अगर स्थानीय गोताखोर मदद नहीं करते तो यहाँ कुछ भी हो सकता था। राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, बोकारो। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबर।